Namaste doston, Sanket this side, and today we're going to talk about why we cannot disagree. Now this is a very interesting topic. Let me tell you. तुम लोगों ने notice किया होगा कि when two people are having an argument, usually things don't go well क्योंकि एक बंदा disagree करता है and then उसे दूसरे बंदे को लगता है कि हाँ तूने मेरे को disagree कैसे किया, you're calling me stupid, you're discarding me, right? ये हम बहुत देखते रहते हैं. बट हैव यू एवर थॉट कि ऐसा होता क्यों है? लेट मी टेल यू. लेट अस अज्यूम दैट टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट भाई जी. हम भाई जी का एग्जाम्पल लेंगे एंड आपको बताएंगे कि स्टेजेस क्या है टू गेट टू द पॉइंट व्हेन यू कैन नॉट डिसएग्री विद अ पर्सन. पहला स्टेज आता है व्हेन यू नो देयर इज अ हॉट टॉपिक अराउंड एंड भाई जी को कोई आइडिया नहीं है कि क्या है टॉपिक का, इन्फॉर्मेशन क्या है उसके अराउंड, राइट? सो भाई ऑफ कोर्स क्यूरियस हो जाते हैं एंड देन रिसर्च करते हैं. बट इवन दो उनको ज़्यादा कुछ नहीं पता, बट उन्होंने कहीं से पता किया है कि हाँ ये ऐसा टॉपिक है, तो एक सबकॉन्शियस माइंड में प्री कंसीव्ड बायस होता है 100%. इवन दो वो बहुत ही माइन्यूट होता है बट इट्स देयर, राइट? सो भाई जी जाते हैं, रिसर्च करते हैं बट विद प्री कंसीव्ड बायस और एक लेंस के थ्रू सारा इन्फॉर्मेशन रीड करता है, राइट? अब प्रॉब्लम क्या आ जाती है, भाई जी बिकॉज ऑफ द लेंस एक ही तरह का इन्फॉर्मेशन विच इज़ वन साइडेड अब्जॉर्ब करते हैं, राइट? सो उनके माइंड में एक वन साइडेड आर्ग्यूमेंट बहुत ही रिजिड वे में फॉर्म हो जाता है विच इज़ रियली डेंजरस. देखो, आई रियली फील फॉर भाई जी बिकॉज इट्स रियली डिफिकल्ट. मोस्ट पीपल डोंट बाईपास दिस स्टेप वेल. पीपल ऑफन रिसर्च टू फीड देयर बायस. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है. आप रिसर्च करो नॉट टू गेन मोर इन्फॉर्मेशन बट टू सपोर्ट योर बायस, क्योंकि तुम्हारे माइंड में एक ऑलरेडी एक लेंस है और आप उसके थ्रू ही देखोगे तो आप सिर्फ वही रिसर्च करोगे व्हाट यू वांट टू सर्च, राइट? सो दैट इज़ हाउ इट गोज. एट दिस पॉइंट भाई जी के माइंड में बहुत ही रिजिड वे में ये वन साइडेड आर्ग्यूमेंट फॉर्म हो चुका है और इसे यू नो फॉर भाई जी ये डिनाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. सो ओपिनियन बन चुका है बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही रिजिड. बट फ़र्क किसको पड़ता है कि ओपिनियन बन चुका है तो बन चुका है, हु केयर्स, राइट? बट लेट मी टेल यू व्हेन दिस बिकम्स अ प्रॉब्लम, नॉट फॉर भाई जी बट फॉर पीपल अराउंड भाई जी. लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू विद एन एग्जाम्पल. एक्स आर्टिकल है, ठीक है, एंड यू नो द डिबेट इज इफ इट इज़ गुड फॉर यू और नॉट, राइट? नाउ लेट मी टेल यू, कोई भी ऐसे छोटा मोटा आर्टिकल डायरेक्टली गुड और बैड नहीं होता. देयर आर मल्टीपल साइड्स ऑफ द स्टोरी, राइट? बट भाई जी ने एक वन साइडेड आर्गूमेंट फॉर्म कर लिया, राइट? सो यू नो यू गो टू भाई जी एंड यू लाइक, भाई जी आई रिस्पेक्टफुली डिसएग्री विद यू एंड आई डोंट थिंक यू आर राइट ऑन दिस, राइट? सो भाई जी विल बी लाइक ओके, ये ऐसे बोल रहा है, डिसएग्री कर रहा है मेरे से, ऑलराइट. अब क्या हुआ है? द बिगेस्ट मॉन्स्टर इन ह्यूमन काइंड, ईगो, उसको पोक कर दिया गया. ये बहुत ही डेंजरस जाता है. नाउ बिफोर मूविंग ऑन लेट मी टेल यू, ईगो कैन नॉट बी डिस्कार्डेड, राइट? बट अगर किसी का ईगो बहुत ही स्ट्रांग है और उसे पोक कर दिया जाए तो वो एक मॉन्स्टर की तरह दिखता रहता है, एक्ट करता है, बहुत ही डेंजरस हो सकता है. अब भाई जी को लगेगा कि हाँ मैंने द नार्सिसिस्टिक मी जिसने इतना टाइम इन्वेस्ट किया है, जितना इतना बिलीफ फेथ इन्वेस्ट किया है, वो आइडिया रॉन्ग कैसे हो सकता है? तुम समझ रहे हो बात को? वो आइडिया रॉन्ग कैसे हो सकता है? हाउ माई टाइम माई फेथ कैन बी रॉन्ग? वेस्ट कैसे हो सकता है, राइट? एंड देन भाई जी को लगता है नहीं 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 नहीं, मैं गलत कैसे होता हूँ, मेरे डिसीजंस गलत कैसे हो सकते हैं? तुम स्टूपिड हो, लेट मी डिस्कार्ड यू, भागो यहाँ से. मैं जानता हूँ कि मैं सही हूँ, तुम बेकार हो. तो देखो, अब भाई जी भी डिसएग्री कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, लेकिन तुम बेकार हो, लेट मी डिस्कार्ड यू. तुमको मारूंगा मैं कि तुमने मेरे को रियलाइज़ कराया कि हाँ मैं भी गलत हो सकता हूँ. दिस इज़ वेयर द प्रॉब्लम अराइजेस. नाउ आफ्टर दिस apparent ideological victory, the belief gets even stronger. लाइक अब तो पहले क्या था, थोड़ा अनसर्टेनिटी था कि हाँ ठीक है चलो, लेकिन अब
आइडियोलॉजिकल विक्ट्री हो गया कि हाँ मैंने एक काउंटर आर्ग्यूमेंट को डायरेक्टली हरा दिया अपेरेंटली, राइट। अब इसका मतलब ये आइडिया 100% सही है अकॉर्डिंग टू भाई जी, राइट। तो वो आइडिया और स्ट्रॉन्ग और रिजिड हो जाता है, एंड आई थिंक वो अब हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है एट दिस पॉइंट। नाउ टिल दिस पॉइंट आई कैन स्टिल अंडरस्टैंड, क्योंकि अभी तक जो भाई जी ने पॉइंट्स रखे थे फॉर द प्रीवियस आर्गूमेंट ऑन एक्स आर्टिकल, वो कम्प्लीटली इनएक्यूरेट नहीं थे, राइट। कुछ सही था, बट वो क्योंकि एटलीस्ट वो इवन दो वो वन साइडेड था, बट वो सही था फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। कम्प्लीटली इनएक्यूरेट नहीं था। बट अब ब्रो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि जिस बंदे ने एक्स आर्टिकल रन किया था, ठीक है, वो बंदा अब नया एक्शन कुछ नया करता है, ठीक है। अब क्या हुआ है, भाई जी ने एक आइडिया से मैरी कर लिया, समझ लो। वो आइडिया अब भाई जी की आइडेंटिटी बन चुकी है। अब भाई जी उस बंदे से जिसने एक्स आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया था उससे कनेक्टेड है, उन पे फेथ है भाई जी का, पूरा बिलीफ है कि हाँ जो वो बंदा है वो कभी गलत हो ही नहीं सकता। ही कैन नेवर गो रॉन्ग, he or she whatever I don't care, he can never go wrong। अब अगर तुम उस बंदे के एक नए एक्शन को अगर तुम टारगेट करोगे, एंड इवन if वो नया एक्शन 100% स्टूपिड हो, बहुत बेकार हो, तभी भाई जी उस बंदे के उस डिसीजन को सपोर्ट करेंगे। हाँ, ये बंदा कभी गलत डिसीजन ले ही नहीं सकता। भाई जी अब कंप्लीटली ब्रेन वॉश्ड है, भाई जी को लगता है कि वो बंदा भगवान है, एंड आप अगर उस बंदे के अगेंस्ट कुछ भी बोलोगे, इवन दो वो उसके पास कोई वैलिड एविडेंस नहीं है कि जो नया एक्शन है वो सही हो सकता है, वो सही है, कोई एविडेंस नहीं है। एविडेंस इनफैक्ट कह रहा है कि हाँ ये बहुत ही स्टूपिड एक्शन है, बट भाई जी क्योंकि ब्रेन वॉश्ड हो चुके हैं, भाई जी विल बिलीव कि हाँ ये डिसीजन सही है, और ये जो नया आर्ग्यूमेंट है ना, ये और भी स्ट्रांग होता है, और जैसे जैसे नए आर्ग्यूमेंट्स होते रहते हैं वैसे वैसे और बढ़ता रहता है बिलीफ। ये बहुत डेंजरस है भाई लोग, क्योंकि अब तो इवन तो कोई वैलिड एविडेंस नहीं है किसी भी साइड से, कोई चांस ही नहीं है भाई जी मानने वाले हैं, और दिस इज वेयर पीपल गेट एक्सट्रीम। तुम कुछ भी अगर बोल दोगे अबाउट दैट पर्सन और दैट डिसीजन, भाई जी फिरक जाएंगे पूरे, भाई जी मारपीट करेंगे, भाई जी गालियाँ देंगे, भाई जी आपको गिनेंगे भी नहीं एज अ ह्यूमन बीइंग। सो दिस गेट्स रियली डेंजरस। अब मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू नॉट बिकम भाई जी। देखो, भाई जी बनना ना ही उतना डिफ़िकल्ट है, ना ही पूरा ईजी है, ठीक है, क्योंकि हम आसपास की दुनिया में बहुत सारे भाईजियों को देखते हैं, बट स्टिल हाउ डू नॉट बिकम भाई जी, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल कीप एन ओपन माइंड। अब ये बोलने के लिए तो बहुत सिंपल लगता है, राइट, लेकिन तुम बोलोगे संकेत हाउ टू कीप एन ओपन माइंड, बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि आप कभी मैनिपुलेट हो सकते हो किसी और के द्वारा। बट लेट मी टेल यू, कभी भी कोई फ्रेश इंफॉर्मेशन के थ्रू आप जा रहे हो, उसको आप एज कंप्लीट ट्रूथ मत देखो। इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर कोई भी एक आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट कर रहा है, कोई भी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट कर रहा है, उसका भी कोई प्रीकंसीव्ड बायस होगा और वो उसे सही बताने की कोशिश करेगा। आप मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स देखो मल्टीपल सोर्सेज के थ्रू, और आपको अगर थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेशन है कि हाँ ये किस साइड लीन कर सकता है बात, तो आप उसके ऑपोजिट वाले बंदे को देखो और फिर एक कंसोलिडेटेड आइडिया बनाओ, तभी आप एक्सट्रीम नहीं होगे किसी बात पे। एंड कीप योर ईगो इन चेक। अब ये भी बात बोलने के लिए बहुत ईजी है, क्योंकि सी आई एम्पैथाइज विद यू, क्योंकि ईगो को डिस्कार्ड करना इज़ इम्पॉसिबल। ईगो सबके अंदर रहता है कि थोड़ा सेल्फिशनेस, हाँ मैं गलत कैसे हो सकता हूँ, थोड़ा सब में रहता है, बट कीपिंग दैट इन चेक इज़ रियली इंपॉर्टेंट। हाँ यू वोंट बी एबल टू डिस्कार्ड इट, बट अंडरस्टैंडिंग, हाँ ठीक है मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि मैं गलत नहीं हो सकता, आई थिंक दैट्स रॉन्ग, वो बात रियलाइज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रियलाइज दैट एंड थिंक कि जिस बंदे को मैं अभी सपोर्ट कर रहा हूँ, वो बाद में जाके जिस आर्ग्यूमेंट को मैं अभी सपोर्ट कर रहा हूँ, वो बाद में जाके गलत भी प्रूव हो सकती है।
उससे रिलेटेड कोई और आर्ग्यूमेंट भी गलत प्रूव हो सकती है. 100% ऑफ द टाइम वो सही नहीं होगा. एंड द लास्ट पॉइंट इज अंडरस्टैंड कि अगर कोई और डिसीजन है, कोई एक्सटर्नल डिसीजन है, कोई एक्सटर्नल आदमी है, उसके रॉन्ग डूइंग, उसकी गलती से तुम इफेक्ट नहीं हो रहे हो. अगर एक्स आदमी को तुम सपोर्ट कर रहे थे एंड बाद में जाकर पता चलता है ठीक है चलो वो बंदा उसने कुछ गलत किया, it won't affect what you are not that person, right? Try to understand that. अगर मेरा दोस्त बाद में जाके कोई कुछ भी गलत करता है, ठीक है, अब मैंने उसे सपोर्ट नहीं किया उस बात पे, तो मेरे को मैं चेंज नहीं होगा, मैं संकेत ही रहूँगा. वो अलग हो जाएगा लेकिन मैं संकेत ही रहूँगा, राइट? एक्सटर्नली लोगों से इतना ज़्यादा कनेक्टेड मत हो अगर तुम्हें पता नहीं है वो कौन है. अगर तुम उस बंदे को अच्छे से नहीं जानते, इफ़ यू डोंट नो दैम completely, then please don't marry their idea. That's it all I got to say. So I hope तुम लोगों को मेरी बात समझ में आई हो. And this was the first solo video, right? बहुत ही इंटरेस्टिंग था, डिफरेंट अप्रोच था. थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर तुम्हें पसंद आया, डू टेल अस कि तुम्हें ऐसा टाइप का कंटेंट पसंद आ रहा है. एंड डू सपोर्ट अस, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अगर तुम्हें लग रहा है कि किसी को दिखाना पड़ेगा ये. थैंक यू गाइज वंस अगेन. भट्टा मिलता हूँ विद समथिंग स्पेशल नेक्स्ट टाइम. ऑल राइट, बाय.